उमर भाई, पहले एपिसोड में तो हमने जो आपसे बहुत सारी बातें की आपकी उस कहानी को लेकर कि कैसे हुआ ये पूरा। अब हमें बड़ा एक कुतूहल है, बड़ा एक क्यूरियोसिटी है कि आप तो रहते हैं कनाडा में, आप तो कब से रह रहे हैं कनाडा में, इमिग्रेशन का काम हाँ। कर रहे हैं, आपका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। आप का तोमर साहब के पुत्र के साथ संबंध इतना घनिष्ठ कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े करोड़ के डील करने लगे। आप ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जो अस्पताल बनाने के लिए सिरसा साहब ने अपील की पेपाल या किसी भी गेटवे के जरिए पैसा आपको भिजवाने की, वो आप कह रहे 1.8 मिलियन के आस डॉलर, यूएस डॉलर या कैनेडियन डॉलर, कनेडियन। कैनेडियन डॉलर जितना पैसा आपको मिलता है ये डोनेशन के तौर पे, उसमें से आप कुछ पैसा भिजवाते हैं जिससे अस्पताल बनता है, बाकी का वो तो एक थोड़ा बहुत ड्रामा किया जाता है, किराए पे बेड लेके लगा दिए जाते हैं। सर कोविड जा रहा था, वहाँ 24-25 लोग आते हैं उस हॉस्पिटल में, वैसे फोटो खिंचवा ली जाती है अलग अलग एंगल से कि बहुत सेवा हो रही है। उसके बाद वो उठवा दिया जाता है वहाँ से। और जो वहाँ पे इक्विपमेंट था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो जो 5-5 हज़ार वाली चीज़ थी वो 1-1 लाख में अमीर लोगों को बेची गई। मंत्री जी के घर पे भी वो यूज हुई, वो भी चैट में आपको भेजूंगा। नहीं, पर एक चीज और मुझे समझनी थी आपसे कि अब इतने अच्छे रिश्ते जब आपके हो गए थे और बहुत बढ़िया सा बिजनेस चल रहा था, और आप क्योंकि आप तो कनाडा स्थित हैं और आप का काम है डील करवाना और आपका कमीशन लेना, ठीक है, वो उनके लिए बहुत अनैतिक हो सकता है जो इस देश के केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये सब डील के पैसे खा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा ही अनैतिक है ही। तो मैं तो सुना था कि वो तो कहीं जब ये 2018 के बाद ये 2020 में ये शायद मुख्यमंत्री बनने की होड़ में भी थे, कहीं उसका भी कोई आपके पास जिक्र है क्या? तोमर साहब की बात कर रहा हूँ। तो मुझे एक आखिरी सवाल करना है, ये यहाँ पे आप बात जो कर रहे हैं वो करप्शन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके बेटों के द्वारा उसकी बात आ रही है, हाँ। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पहले अकाली दल में थे अब वो बीजेपी में है, उनकी बात आ रही है, बाबा बालकनाथ की बात आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं राजस्थान में, भगवंत मान की बात आ रही है उनके उस बिहेवियर को लेकर, और आपने कहा कुछ सब चीजें हैं। यहाँ हमको कहीं कांग्रेस जो है उसकी कोई बात आ नहीं रही है। मैं मतलब बड़ा निरपेक्ष होकर पूछ रहा हूँ आपसे। अब उछल के आप इंडिया वाले बोल रहे हैं G20 G20 G20। आपको पता G20 में क्या हुआ? 45 लाख करोड़ के अनाज की डील हुई है। इंडिया यूएस से खरीदेगा, यूएस किसानों का प्रोडक्ट खरीदेगा। आपकी एमएसपी भी गई, आप खत्म, आपका किसान खत्म। दोस्तों नमस्कार, 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमने इससे पहले वाले कार्यक्रम में, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें कनाडा में रह रहे भारतीय जो हैं जगमनदीप भाई, उनसे जो है बात की, और वो पूरा मामला जो है वो इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है कि एक उनकी वीडियो लीक हुई इस महीने की शुरुआत में, पहले एक आध हफ्ते में, शुरुआत के सप्ताह में, और उसके बाद वो एक दूसरी भी वीडियो लीक हुई और ये चर्चा में आए क्योंकि जो वीडियो था वो बड़ा स्फोटक था। नरेंद्र सिंह तोमर के जो पुत्र हैं प्रबल, उनसे उनकी बातचीत का वीडियो था, करोड़ों करोड़ रुपए की लेन देन की बात थी, और उसके बाद फिर एक और वीडियो भी आया, और उस सब चीज पर और उन पर जो आरोप लगे हैं, जो उन पर धब्बा लगा है कि क्या है वो धब्बा, क्या क्राइम है, क्या चार्जेस हैं, और फिर कैसे, उस पूरी बात का खुलासा हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया है, जिसमें आपको ये समझ में आ सकता है कि अगर आपके बड़े रसूखदार लोगों के साथ संबंध हो तो आप, भले ही आप वो कह रहे हैं कि उन पर चार्ज लगा है, वो चार्ज उनके पार्टनर ने धोखाधड़ी की इसलिए लगा है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब चार्ज लगता है तो आप गुनहगार, आप जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक नहीं है, लेकिन एक आरोपी तो हो जाते हैं। तो एक आरोपी जो है वो जेल में रहता है 9 महीने, और कैसे फिर वो, क्योंकि वो नेता लोगों से परिचित है, उनके पैसे घुमा रहे हैं, तो कैसे फिर वो आखिरकार, एक रोमांचक कहानी पूरी थी कि कैसे निकल के वो नेपाल के जरिए कनाडा वापस पहुंच गए, और उनका कहना था कि वो वीडियो उन्होंने लीक नहीं किया है, वो कहते कि वो खुद करने वाले थे लेकिन 2024 के चुनाव के पहले करने वाले थे, और उनका ये भी कहना है कि वो, क्योंकि उनके मन में ये एक बात जो है वो उसकी गांठ लग चुकी है
कि जो 9 महीने उस जेल में वो परेशान हुए, इनसे इनका इनका कनाडा में रहते हुए इन सब का काम करते हुए। हालाँकि वो काम में उनको भी कमीशन मिल रहा था, लेकिन एक इमोशनल एक होता है ना कि आपको लग जाता है कि भाई हुँ, मैं आपका साथ हुँ, हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और फिर भी जो है आपने मुझे मेरे साथ ये बर्ताव, ये व्यवहार क्यों होने दिया? तो वो एक उनके मन में वो ठनी हुई है। अब इस कार्यक्रम में हम जो है इस वीडियो में हम उनसे ये बात समझना चाहेंगे कि ऐसे अच्छे रिश्ते बने कैसे? कनाडा में रहने वाले एक व्यक्ति जो इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उनका संबंध तोमर साहब से कैसे हो सकता है, उनका संबंध सिरसा साहब से कैसे हो सकता है और पता नहीं उनका संबंध और भी बहुत सारे लोगों से हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या है पूरा मामला 10,000 करोड़ की जो बात हो रही है, वो क्या है मामला? ये सब चीज़ इस एपिसोड में हम खुलासा करने वाले हैं, तो मैं अभी जो है वो जोड़ रहा हूँ, हमारे कनाडा से जो मेहमान है जगमनदीप साहब, उनको जोड़ रहा हूँ। जगमन भाई पहले एपिसोड में तो हमने जो आपसे बहुत सारी बातें की, आपकी इस उस कहानी को लेकर कि कैसे हुआ ये पूरा। अब हमें बड़ा एक कुतूहल है, बड़ा एक क्यूरियोसिटी है कि आप तो रहते हैं कनाडा में, आप तो कब से रह रहे हैं कनाडा में, इमिग्रेशन का काम हाँ कर जी। रहे हैं, आपका राजनीति से कोई लेना-देना है नहीं। आप का तोमर साहब के पुत्र के साथ संबंध इतना घनिष्ठ कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े करोड़ की डील करने लगे? इमिग्रेशन से पहले सर मैं फार्मिंग एग्रीकल्चर करता हूँ और भांग की खेती करता हूँ, गांजे की। और उसका तेल जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दवाइयों के लिए जाता है और उसमें जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 300% तक प्रॉफिट है। तो मेरा क्या था जी, खेती बाड़ी, बड़े बड़े डॉग्स, असला, जैसे गन्स वगैरह, पिस्टल्स, वेपन्स, ऑटोमेटिक पिस्टल राइफल्स, वेपन्स। हुँ, तो इंस्टाग्राम पे प्रबल सिंह तोमर मेरी आईडी देखते हैं तो वहां से इम्प्रेस होते हैं और आगे से मुझे मैसेज करते हैं कि आपके पास ये जो गन है वैसी गन जो है मुझे चाहिए, 32 कैलिबर में। तो उनको मैं बॉम्बे से किसी सेलिब्रिटी से वो गन दिलाता हूँ, 12 लाख की, 18 लाख की, कितने की आई अभी मुझे याद नहीं। वो गन दिलाता हूँ जी। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। ये बात है 17-18 के दौर की। और आगे बात होती है तो वो गांजे की खेती पे आ जाती है। गांजे की खेती पे जब मैं बताता हूँ जी 300% तक मार्जिन है, इवन के डीक्रिमिनलाइज करने के बाद भी, तो वो आकर्षित होते हैं गांजे की खेती की तरफ। उसमें पहले तो यही आकर्षित होते हैं, इन्वेस्टमेंट पे नाम पे बोलते हैं कि पैसा अभी तो नहीं है, आ जाएगा। लेकिन मेरे पास एक त्यागी जी, राजेंद्र त्यागी, आरबीआई से रिटायर्ड है, वो आते हैं। दोस्त थे तो वो ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो पार्टीज वगैरह लेके आते हैं। तो मैं बोलता हूँ जी, मुझे बताइए आप, किसी को जैसे डाई अमोनियम चाहिए, यूरिया चाहिए, प्रबल सिंह तोमर मुझे भेजते रहते हैं कभी कभार जब मैं कनाडा में होता है कि डाई अमोनियम इतना चाहिए, यूरिया इतना चाहिए। तो वो मैं इनको दिलाता, जब दिलाता हूँ सर उसमें भारी कमीशन होता है। जैसे मानिए अभी 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का डाई अमोनियम, यूरिया, ये सब आ रहा है, मसूर की दाल आ रही है, पाम ऑयल आ रहा है। तो वो तमाम लोगों को मैं ही इनसे मिलवाता हूँ, त्यागी जी के और लोगों के जरिए भी। तो जब मिलवाता हूँ तो वो काम शुरू हो जाता है जी, पैसा बनना वहां से चालू। और इधर गांजे की खेती में यहाँ पे जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद वो गांजे की खेती, गांजे की खेती से फिर और प्रॉफिट, और प्रॉफिट से फिर और प्रॉफिट। उसमें फिर सिरसा साहब पिक्चर में आते हैं कि कैश एक बार फंस जाता है। तो वो बोलते हैं जी, वो अपने सिरसा साहब है। मैंने कहा जी वो डीजीएमसी वाले वो तो अकाली दल में है, वो अभी तो संबंध थोड़े किसान आंदोलन के दौरान वो खत्म हो गई बीजेपी। बोले जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसान आंदोलन में भी उनको हम ही ने बिठाया हुआ है लंगर लेकर के, कि अदरवाइज वो किसान किसी को घुसने नहीं दे रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। सिरसा साहब लेके जाते थे लंगर, जब किसानों की मीटिंग होती थी मंत्री जी के साथ, 2 बसें जाती थी भर के, मंत्री जी के साथ मीटिंग होती, वहां जो लंगर था वो सिरसा साहब लेके जाते गुरुद्वारा की तरफ से कि लंगर लेके। लेकिन एक्चुअली में वो एक उनके स्पाई थे। तो वो जाते हैं जी, वो सिरसा साहब के, वो गुरुद्वारा साहब के अकाउंटों में से पैसा घूमता है, पैसा घूमता है। तो वो सिरसा साहब भी इसमें पार्टनर बनते हैं, गांजे की खेती में, भांग की खेती में। भाई साहब कोविड होता है तो, कोविड होता है तो
शेषा साहब कहते हैं कि हमें फंड इकट्ठा करना है, रकाबगंज गुरुद्वारा साहब की छत पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह लगा। तो एनआरआईज को सीधा ही अपील कर दी जाती है कि जो डोनेशन है वो जगमनदीप को भेज दो आप, पेपाल के जरिए या इंटरेक्ट या अकाउंटों में इनको भेज। तो वो भारी भरकम डोनेशन मुझे आने लगती है जी, तकरीबन 1.8 मिलियन डॉलर इकट्ठा हो जाता है। उसमें से कुछ इनको 6-7 लाख 5 साल 4 लाख समथिंग इनको सीधा तक जाता है, बाकी 13-59 मेरे पास आता है। उसमें से कुछ पैसा चाहिए होता है वो मैं इनको भेज देता हूँ, बाकी का पैसा इनकी यहीं पे पर्सनल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो जाता है। वो सारे तमाम सबूत मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कोविड के दौरान जो अस्पताल बनाने के लिए सिरसा साहब ने अपील की पेपाल या किसी भी गेटवे के जरिए पैसा आपको भिजवाने की, वो आप कह रहे 1.8 मिलियन के आस डॉलर, यूएस डॉलर या कनाडियन डॉलर? कनेडियन। कनेडियन डॉलर जितना पैसा आपको मिलता है ये डोनेशन के तौर पे, उसमें से आप कुछ पैसा भिजवाते हैं जिससे अस्पताल बनता है, बाकी का। वो तो एक थोड़ा बहुत ड्रामा किया जाता है, किराए पे बेड लेके लगा दिए जाते हैं सर। कोविड जा रहा था, वहाँ 24-25 लोग आते हैं उस हॉस्पिटल में, वैसे फोटो फोटो खिंचवा ली जाती है अलग अलग एंगल से कि बहुत सेवा हो रही है। उसके बाद वो उठवा दिया जाता है वहां से। और जो वहां पे इक्विपमेंट था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो जो 5-5 हजार वाली चीज थी वो 1-1 लाख में अमीर लोगों को बेची गई। मंत्री जी के घर पे भी वो यूज हुई, वो भी चैट में आपको भेजूंगा। अब वो मेरे पास आया हुआ रेमडेसिविर। है, वो आपका हाँ और प्रबल का चैट मेरे पास आपने भेजा हुआ है। रेमडेसिविर आप कह रहे कि मैंने हाँ। 2 भिजवाए हैं और भी भिजवाऊंगा नहीं सब नहीं, करके। हर्षिनी भाभी के साथ भी हो रहा है चैट की, इतने वहां से मिल गए, 1000 वहां से मिल गए, 500 वहां से मिल गए। वो 5-10 हजार में मिलता था और एक 1,90,000 ऐसे वो जाता था। और उसमें क्या हुआ कि जो नारायण बहादुर ड्राइवर था वो भी दो बेच गया, वो अपना दाव लगा गया, 2 लाख वो बना गया। बहुत लड़ाई हुई उसके साथ, वो उसको नौकरी से निकाल दिया। तो भाई साहब, तो बाकी के वो पैसे बहुत। सिरसा साहब के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में आपने लगाए, हाँ जो जी हाँ जी, वो डोनेशन वहीं आया पे, था वो डोनेशन का पैसा, वो ये कह रहे हैं आप? यहीं पे उनका एक खास और दोस्त है, उनको देख करके वो आगे उन्होंने इन्वेस्ट किए। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब बीच में आपको थोड़ा ये यहाँ पे एक आपको बीच में एक सवाल करना है मुझे। अब आपने कहा कि वो आपकी फ़ोटो देखी अलग-अलग गन्स के साथ और कुत्तों के साथ और खेत में और ये सब, तो प्रबल सिंह जो है तोमर हैं, वो आपसे संपर्क किया। उसके बाद गांजा, अच्छा, दो दर्शकों को ये बता दें, कनाडा में गांजा जो है उसकी खेती लीगल है। उसके लिए आपको वो जो भी प्रोसेस होती है उसमें से आप क्राइटेरिया क्लियर कर दो तो उसको आप लीगली कर सकते हो। तो मतलब वो कोई इलीगल नहीं है वहाँ पे गांजे की खेती। और मेरे ख्याल गांजे का नहीं, उपयोग भी वहाँ पे। अब मैं इसमें यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ। जी। जम्मू कश्मीर में अब भारत सरकार भी एक कनेडियन कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में गांजे की खेती का पायलट प्रोजेक्ट करके ट्राई कर रही। अच्छा, हम्म। तो वो वो बंदा कंपनी भी में मुझे भी। जानता है। अच्छा, मतलब अच्छा, वो कंपनी में भी ये लोग कहीं पार्टनर तो नहीं है? वो तो वो बात बाद में निकलेगी, लेकिन लोगों को बता दूं कि आपको भी बहुत जल्द गांजा वांजा ये पीनो को आम हो जाएगा, ये 5 साल बाद आम हो जाएगा। ये क्या क्या हो रहा है कि अफीम जो है वो WHO को जितनी आज अफीम पैदा होती है उससे 10 गुना अफीम ज्यादा चाहिए, 5 गुना ज्यादा। देखिए अफगानिस्तान से यूएस निकला, पूरा तामझाम छोड़ के निकला। अगर ये लेके जा सकते तो वापस भी लेके आ सकते हैं, ऐसे भागे जैसे चोर भागता है दुम दबा के। वो अंडर द टेबल ऐसा हुआ कि भाई हम आपके ऐसी वैसी झूठ मूठ की पाबंदियां लगाएंगे और आपको क्या करना है कि इतनी अफीम हमें देनी। अब ओके। देखिए मणिपुर आप एक एक चीज आप रिसर्च कीजिए, क्राइम रिपोर्टर सभी जो है आप भी, कि अनार पटेल जी जो नंदीबेन पटेल की बेटी है वो मणिपुर में उनकी एनजीओ क्या कर रही। वो मणिपुर में बहुत उत्तम किस्म की अफीम होती है, उसके कंट्रोल के लिए ये सारा मणिपुर दंगे वंगे ये सारा उसके लिए हो रहा है। ये कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन एंगल वो बहुत कम है, नंबर एक। ओके। नंबर दो, आप सोचिए कि नंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के या और स्टेट के गवर्नर से उठा के यूपी लाया जाता है अभी नजदीक, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और हम्म। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वो राम मंदिर की जो पहला उद्घाटन होगा, पूजा होगी, वो मोदी जी के साथ बैठे। और अनार पटेल वहां पे
पूरा प्रॉफिट, वो मणिपुर के जितना नेचुरल रिसोर्सेज और अफीम, उस पे कंट्रोल करना है इनको। क्या है कि जी जंग लगेगी, लोगों को मारा जाएगा, डीपॉपुलेशन किया जाएगा, तो फौजियों के लिए मॉर्फिन और कोडीन जमा की जा रही है यूएस की तरफ से। अच्छा। तुर्क टर्की का जो अर्थक्वेक था वो मैन मेड था। आप एक्स पे, ट्विटर पे जाके टर्की अर्थक्वेक भरना, आपको पता चल जाएगी सारी स्टोरी। पर कोविड आया। जगमन भाई, ये तो सब स्पेकुलेशन है ना, इसके तो कोई प्रूफ नहीं होते। ना 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 ना, वो उसकी, देखिए टर्की के अर्थक्वेक की, एक इंसान ने जो घर पे बैठ के रिसर्च करता है वेदर की, उसने पूरी हूबहू प्रेडिक्शन कर दी, इस जगह इतने रिक्टर स्केल का ये भूचाल आएगा, क्यों टर्की के ऊपर एक गुलाब जैसा बादल उसने देख करके बता दिया, ये मैन मेड है। अच्छा। हाँ। नहीं, तो बाकी सब देखिए बात, आपके, जैसे आपने कहा कि अनार पटेल का एनजीओ, अनार पटेल तो वो हैंडीक्राफ्ट और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण का काम करती है। अरे यार, अरे अरे वो तो अब ऊपर इसके से तो है। कोई प्रूफ नहीं अरे होते ना। अरे अरे भाई साहब, वो ऊपर से है। अब देखिए, मुझे इतना जवाब दे दे भारत सरकार कि मार्च में बिल गेट्स स्मृति ईरानी जी के घर पे, कभी वो यूपी, हरियाणा, पंजाब की जमीनों में वो जीएमओ बीज बो करके क्या देख रहा था। उसके बाद क्लाउड सीडिंग करके कानपुर में यूनिवर्सिटी में अखबार में दिया, हमने क्लाउड सीडिंग में मुहारत हासिल कर ली। अरे सालो, अबे सालो, फिर वही बात, अबे साले, आपके तो हिमालय खड़ा है, नेचुरल बारिश ही बहुत है आपके पास, आपको क्लाउड सीडिंग की क्या जरूरत, वो जरूरत है दुबई को। पंजाब में जी। फ्लड आ गया जी उसकी वजह से। वो देखा गया था वो बीज कितने मौसम की तब्दीली झेल पाते। ओके। मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, जी। हम बैठे रहते सारा दिन रील बनाने, ऐसे लक ऐसे, वो झटके भटके देखने में। हाँ हाँ, वो अभी वो छाया हुआ है सब। देखना, देखना है तो माइकल मूर की डॉक्यूमेंट्री देखिए, 9/11 फॉरेनहीट। देखना है तो यूट्यूब पे जाइए, भरिए हु किल्ड इलेक्ट्रिक कार। जी। पढ़ना है तो बुक पढ़िए फ्यूचर शॉक्स। तो आपकी जी। जी। आंखें खुल जाएंगी कि आप किस किस दुनिया में रह रहे हो। जी, ये बात सही समझे है ना आपकी। ये चीज, हाँ, हाँ। ये देखने वाली सब चीजें हैं जिसका आपने सब जिक्र किया अभी। अरे आज मैं ये एक देखने वाली गोदी बात। मीडिया वाले एंकर की, भाई साहब, देख रहा था पत्रकारी, वो ऐसे उछल उछल के बता रहा है कि मोदी साहब आपके जेब का नोट ही गायब कर देंगे, नोट की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, फिर तो वही वहां तो अबे साल, वो तो वंडरलैंड है। गोदी मीडिया जो है वो वंडरलैंड है, वहां कुछ भी हो सकता है। सुनिए, नहीं नहीं, वो कर रहे हैं। फिर हाँ। वही बात की, अबे साले, वो 4 शहरों में एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा अभी, उसमें आई थिंक सूरत भी है, कि अगर वो पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपए का कामयाब हो गया तो रुपया डिजिटल हो जाएगा। पहले भाई साहब क्या होता था कि 1 रुपया बराबर इतने ग्राम चांदी, या 1 रुपया इतने ग्राम बराबर सोना होता था। तो जी। डिजिटल हो गया, आपके हाथ में है क्या, कुछ भी नहीं, खाली कुछ भी नहीं। हम्म, वैल्यू खत्म। बिल्कुल। दूसरी चीज पे आता हूं, जी। आने वाले 5 साल में आपकी एमएसपी खत्म हो जाएगी। अच्छा। कनाडा में यही कानून 2012 में लागू हो चुके हैं, हमारा वीट बोर्ड तोड़ दिया गया। 4 कंपनीज हैं वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की, जिसमें बुंग है, करगिल है, डेम्सफोर्ड है। हम्म। हम्म। उन्होंने वीट बोर्ड तोड़ा, गेहूं की प्राइस गिरा दी, छोटे किसान जिसको 500,000 एकड़ वाले, ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर को इस रेस्टोरेंट चलाने लगा, कुछ हो गया, बेरोजगार हो। आप ये हमारे कह तो रहे हैं कि भाई पाँच सौ साहब, हजार 500,000 एकड़ वाले किसान छोटे हैं वहां पे? हाँ, यहाँ पे 5-5, 10-10 हजार के क्लस्टर बन गए अभी, वो बुंग के और करगिल के, अच्छा। 2012 में हुए। देखिए ट्रूडो साहब ने बयान दिया हम्म। कि भाई लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। ट्रूडो साहब ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि भाई ये कानून गलत है, क्योंकि अपने देश में ऑलरेडी लग चुके हैं, वो स्टीफन हार्पर के दौरान लग गए। मुझे आज किसी एमएलए ने, अपने अल्बर्टा के ने बताया कि मैंने जेसन केनी को एक मैसेज लिखा कि इंडिया में ये बहुत गलत हो रहा है, और वो जेसन केनी क्या बोलता है, ये सही हो रहा है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे कनेडियन और यूएस के जो किसानों का प्रोडक्ट वहां कैसे बिकेगा। ओके। अब उछल उछल के आप, इंडिया वाले बोल रहे हैं G20 G20 G20। आपको पता G20 में क्या हुआ, 45 लाख करोड़ के अनाज की डील हुई है। इंडिया यूएस से खरीदेगा, यूएस किसानों का प्रोडक्ट खरीदेगा। आपकी एमएसपी अच्छा। भी गई, आप खत्म, आपका किसान खत्म।
भाई साहब, चलिए वो हाँ, हाँ, आप पर एक हो। खुशी है, सुनिए, एक खुशी है लोगों में, किसान आंदोलन जीत लिया, मोदी को दबा लिया। हुँ, अगर मोदी साहब दोबारा जीतते हैं तो पहले कानून ये कानून हो। ओके। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ये दीवार पे लिखा सफेद, जिसने पढ़ना है पढ़ ले, जिसने आंख मूंद के निकलना निकल जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब चलिए वहाँ से जो है तार को जोड़ देते हैं कि दोबारा आ जाते हैं। दोबारा आ जाते हैं कि वहाँ आपने मतलब आप एक तरह से उनके बिज़नेस एसोसिएट हो गए। ये हाँ जी, हाँ। तोमर साहब के बेटे के और सिरसा साहब के, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। हाँ जी। और आपने डील्स करवाना शुरू किया। आपने कहा कि अलग-अलग यूरिया से लेके, गांजे की खेती से लेके और क्या-क्या डील्स किया आपने उनके साथ मिलके? देखिए, इसमें खनन की होती थी, यूरिया, पाम ऑयल, मसूर की दाल, अपना पेस्टिसाइड के लाइसेंस, जो लोग लाइसेंस चेक करने जाते हैं ना, कि पेस्टिसाइड की दुकानों पे वो जाता है इंस्पेक्टर, वो किसी को चाहिए पूरे स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट, वैसी डीलें, मानिए 1000 करोड़ मतलब कि की आप डील है कनाडा तो में बैठ के हिंदुस्तान में कोई काम किसी को करवाना हो, तो उसकी भी डील आप करवाते थे? बिल्कुल, बिल्कुल, वो मुझे फ़ोन आ जाता था जी, ये जगमन जी ये काम है, मैं त्यागी जी को या किसी को बोलता हूँ, वो जाता है प्रबल या देवेंद्र के पास, वो डील खत्म, बस हो गया। वो अच्छा, कोई पैसा यूएस से भी दे देते थे, कोई इनके जो कज़न है रोहित तोमर, वो जॉर्जिया में रहते हैं, बहुत सारा पैसा जॉर्जिया से आता था, ओके। ये चीज़ थी। तो वो चलता रहा और आपने कहा कि आपका 2% होता था, उनका 5% होता था कमीशन। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नहीं, उनका अच्छा, नहीं, त्यागी जी का 5%, अच्छा त्याग इनका तो ऐसा था कि 500 है तो 150 करोड़, 500 करोड़ की मतलब डील है तो 150 करोड़। अच्छा, हुँ। ओके। तो ये सब के भी आपके पास प्रूफ हैं? कोई अच्छा आप बिज़नेस एसोसिएट थे, उसके भी प्रूफ है आपके पास? कि सर आपको देखिए बताइए पैसा मिल सर देखिए, हमें तो पता है ना कि इतने की डील होगी, हमें उस पे 2% मिल रहा है। तो हम तो मार्क करके रखते थे कि फलाना सिंह फलाना की इतनी, इतनी हो गई, इतना 2% भाई हमारा कट, है ना? ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने कोई कंपनियाँ-वंपनियाँ बनाई थी क्या कनाडा में कोई? मतलब ये सब हाँ, पैसा फनल करने के लिए कुछ तो आपको ऑफ़िशियल एक चैनल चाहिए होती है। देखिए कनाडा में एक सहूलत है, आप इंडिया में बैठे-बैठे कनाडा में कंपनी खोल सकते हो। एग्रीकल्चर कंपनी पे कोई टैक्स नहीं है। आपके पास चाहे पासपोर्ट भी नहीं है, तब भी आप कनाडा में कंपनी खोल सकते हो, अकाउंट भी खोल सकते हो। तो वो कौन-सी कंपनी थी जो खोली थी जिसके ज़रिए ये पैसा जो है पूरा ये फनलिंग होता था पूरा? ये बहुत हैं जी, ये मोनेडो के ज़रिए ही सब कुछ हुआ है, ये बहुत हैं, ये 7-8 कंपनीज़ हैं। उनकी भी डिटेल मैं आपको विद नेम आपको भेज दूँगा। अच्छा, तो ये हुँ। कब तक आपका जो है सही सब चलता रहा? 2020-22 तक, 21 तक? ये 18 से शुरू हुआ जी, 18 पूरा 19, 20 और बस 21 वो जून तक, लेकिन डील्स मेरे जेल में रहते हुए भी होती रही, वो आते रहे बंदे। मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे रोकना नहीं था वो काम, तो वो ऐसे वो चलती रही वो सारी। फिर जाके जब मैं निकलता हूँ, फिर मैंने आकर के भी करवाई थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर मैं जब सर्जरी के लिए गया अपनी हिप के लिए, फिर बंद कर दिया। फिर मुझे था तो कि आपने 2024 मुझे करना है। फिर मैं तो सबूत जुटा आपने के जब रखने बंद कर लगा। दिया, उनके लिए डील करना बंद कर दिया, तो उनको तो ये पसंद नहीं आया होगा क्योंकि आप एक बहुत अच्छा एक माध्यम थे जिसके ज़रिए वो पैसा बढ़िया से कमा रहे थे, तो फिर कुछ कहा नहीं? मैं क्या कर चुका था सर, मैं एक अपना ग्राउंड बना चुका था। मैं भी कोई तैयारी कर रहा था किसी चीज़ की, और दूसरा मेरे हेल्थ इश्यूज़ को लेके मैंने अपना दिया कि मेरी सर्जरी है हिप की, मुझे 1 साल के लिए इससे कट ऑफ होना पड़ेगा। तो मैं स्टेप आउट कर गया था कि मैं स्टेप डाउन हो रहा हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगा वापिस आ। अच्छा, तो ये अच्छा ये तो हो गया तब तक की बात। इसमें बहुत सारी क्लैरिटी मुझे मिल रही है अभी। आई होप कि दर्शकों को भी मिल रही है पूरी क्लैरिटी कि भई ये करते रहे और आपने फिर आप सोच लिया था जब आप जेल से निकल कर कैसे भी करके कनाडा पहुँचे, तब आपने सोच लिया था कि अब ये इसको मुझे आगे नहीं बढ़ना है और तब आपकी हिप की सर्जरी भी थी। तो आपने हाँ उसको जी। एक समझ लीजिए एक्सक्यूज़ के तौर पे भी कह दिया। आपकी थी भी और उसको एक आपने बहाना भी बना दिया कि अब नहीं करना। मैंने मार्च 8 को मैंने स्टॉप लगा दिया था, इसी साल मार्च 8 को। तब तक आप 10,000 करोड़ के आसपास की कमीशन जो है वो मिल के कमा चुके थे, ये कह रहे हैं आप? हाँ, हाँ, 10,000 करोड़ के टोटल कमीशन आए इनके पास, जिसमें से हमें 2% मिले।
10,000 करोड़ का 2% कितना होता है जगमन भाई? मैं ये गणित में बहुत आपसे कच्चा हूँ। मुझे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है इतना ज्ञान। ये नहीं, तो आपको लोग ही मिला करते इसलिए हैं। पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। तो हाँ जी, हाँ वो जी। 2% कितना होता है भाई ये बता दो? देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ हैं। ये तो लाखों करोड़ों की सर डील्स होती हैं वहाँ पे बैठ के लुटियंस में जो है लाखों करोड़ों जी, की डील्स होती अच्छा। हैं। हाँ। तो आप तो कह रहे हैं आप बड़े छोटे-छोटे कमीशन का हिस्सा रहे हैं मतलब कि 10,000 करोड़ कुछ नहीं है। नहीं, नहीं। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अगर हम हाथी की बात करें तो बड़े-बड़े हाथी बैठे हैं वहाँ पे तो। अच्छा, हाँ, तो लुटियंस में सब चलता है जी। हाँ। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि करप्शन तो मैं मतलब मेरे मेरा ताप इतना है कि जो भ्रष्ट आदमी होता है वो मेरे आस-पास कहीं आ भी नहीं सकता है। डर जाता है, हाँ, डर जाता है खाली। वो डर हाँ, जाता है। वो साइड से होके निकल जाता है ना कि भाई इनके पीछे जाकर के कर लेंगे, सामने नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। कोई तो चलिए, देखिए, अभी अगर मान लीजिए सरकार कल चेंज होते है, ये राफेल वाला भी निकल आएगा, कितना पैसा कहाँ गया राफेल का निकल आएगा। क्यों अनिल अंबानी को ये चीज़ें दे दी गई है ना? जी। जहाँ राइट ऑफ किस-किस के लोन राइट ऑफ हुए इनके दौरान, वो भी निकल आएँगे सब। एक दिन तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि सरकार अच्छा अभी ये क्या ला रहे हैं, एक इलेक्शन, बस एक ही बार इलेक्शन हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की बात उनके दिमाग में कब से है, बिल्कुल। वो आ रहा है, वो अभी ये करेंगे, वो वाला। उससे क्या होगा कि जो जैसे चाइना में, रशिया में हो गया कि डिक्टेटरशिप वाला काम है ना, अब एक ही आ गया बस एक ही बचा, वो चल आएगा जी। फिर सिविल कोड, ये वन नेशन वाला ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो एक ही बनाना है सारी दुनिया को। नहीं, पर एक चीज़ और मुझे समझनी थी आपसे कि अब इतने अच्छे रिश्ते जब आपके हो गए थे और बहुत बढ़िया सा बिज़नेस चल रहा था और आप क्योंकि आप तो कनाडा स्थित हैं और आप का काम है डील करवाना और आपका कमीशन लेना, ठीक है। वो उनके लिए बहुत अनैतिक हो सकता है जो इस देश के केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये सब डील के पैसे खा रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा ही अनैतिक है ये। अ, तो मैं तो सुना था कि वो तो कहीं जब ये 2018 के बाद ये 20 में ये शायद मुख्यमंत्री बनने की होड़ में भी थे कहीं, उसका भी कोई आपके पास ज़िक्र है क्या? तोमर साहब की बात कर रहा हूँ मैं। क्या होता है जब कमलनाथ जी की सरकार गिराई जाती है, तो मुझे फ़ोन आता है प्रबल का कि जितना आस-पास आजू-बाजू पैसा पड़ा है, वो ले आओ और वायर कर दो, जहाँ-जहाँ भी पड़ा है। सिरसा साहब को भी बोला है, 150 करोड़ उनके पास पड़ा है, उसके पास 50 पड़ा है, 75 पड़ा है, बॉम्बे में किसी सेलिब्रिटी के पास 1-2। आप उनके पेज पे जाके देख सकते हो कौन-कौन से सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनके पास। तो वो पैसा इकट्ठा, मैंने कहा क्या बात हुई? बोले जी मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है, पापा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मैंने कहा जी मध्य प्रदेश का? बोले हाँ, बहुत खुश। तो पैसा तो भाई साहब मैंने भेज दिया, जब तक मैं पहुँचा पैसा तो पहले पहुँच गया एक दिन, जब तक कितना दूसरे दिन भेजा मैं आपने? पहुँचा। है जी। आपने कितना भेजा? वो मैंने वापस भेजा जी तकरीबन पौने पौने 200 के करीब मैंने भेजा और बाकी का इकट्ठा होके 550-700 हो गया था पूरा जो भी हुआ। लेकिन जब तक मैं बंगले पे पहुँचा तो खत्म, वो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि कोई मर गया हो जैसे। तो मैं पूछता हूँ जाके क्या हुआ? तो वो अपने दोबारा डेली के काम में लग गए थे। पहले तो ऐसा था कि मुख्यमंत्री बस बन गए। तो मुझे यही डायलॉग सुनने को मिलता है कि 500 करोड़ भी ले गए और दगा भी कर गए, धोखा भी कर गए। किसने लिया इतने 500 करोड़ उनसे? अरे भाई अमित शाह जी ने बुलाया था तो उन्हीं उन्हीं का कोई होगा जिसने मलवाया-विलवाया होगा जहाँ वो होंगे, है ना? तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अब जब आप वापस आ गए थे जेल से, आपका काम बढ़िया चल रहा था, तो आपने क्यों ये चीज़ की? मेरा उनको एक ही कहना है कि 1 महीना काट के देखो पंजाब की जेल में। 1 महीना ही काट लो वही बहुत है। नानी नानी याद आ जाएगी। तो मतलब ये आप कह रहे हैं चीज़ कि वो पैसा पैसा भी गया और मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। वो गए जी, हाँ जी। ये आपने अच्छा, अब एक और बात है। ये सिरसा साहब से भी आपके अभी तो बातचीत या संबंध है बिज़नेस के या नहीं है अभी? नहीं, नहीं वो 8 मार्च को मैंने सारा डेट बंद कर दिया जी सब कुछ। सबके साथ बंद कर दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी, सब बंद कर दिया। अच्छा, तो बाकी और कि कौन-कौन से इस देश के बड़े-बड़े नेता हैं जो आपके साथ बिज़नेस पार्टनर रहे? कुछ अगर आप बता सकें तो जनता दर्शकों को कुछ जानकारी मिलेगी। नहीं, मेरी ज़्यादातर जो आना-जाना था जी इन्हीं के साथ ज़्यादा रहा।
क्योंकि हम्म, प्रबल के साथ, देवेंद्र के साथ जैसे हम उम्र हो जाते हैं, इन्हीं के साथ दोस्ती हुई। अच्छा, हम्म, मेरा क्या हुआ एक्चुअली, मेरी दोस्ती इनसे ज्यादा हर्षिनी भाभी के साथ जैसे दोस्ती ज्यादा हो गई, क्योंकि उनके गिफ्ट विफ्ट, मेकअप का सामान मुझे, मैं आपको भेजूंगा लिस्ट, आपको पता चलेगा भैया ये चीजें, ये क्रीम, वो क्रीम। ये किसकी बात क्योंकि कर रहे हैं मुझे आप? हर्षिनी तोमर, हर्षिनी देवेंद्र जी की वाइफ है। जी, अच्छा, ओके, ठीक है। तो वो होती है जी। अब तो आवाज आवाज गई आपकी, आवाज गई, आपकी गई, की आपकी चाबी। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी हाँ अभी हाँ आएगी। जी, हाँ जी। रिपीट कीजिएगा, तो बीच में आवाज चली तो गई क्या थी। होता है हाँ, कि, हाँ, कि उसमें क्या होता है कि मैं उनका मेकअप का सामान वगैरह सब कुछ है ना भेजता हूँ, ये बहुत मैं जी, तो जी। पूछता रहता हूँ उनसे, भाभी और क्या चीज चाहिए। तो जैसे हस्बैंड की चाबी वाइफ के पास होती है, तो मेरा वीजा नहीं लग पा रहा था किसान आंदोलन के दौरान। भाई जी वीजे बंद कर दिए कि एनआरआई आकर के किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक टेक्स्ट भेजूंगा त्यागी जी का। 5 वीजे एमईए ने जारी किए स्पेशल लोगों के लिए, जिसमें एक मेरा वीजा था। हाँ, वो भी भेजिएगा बिल्कुल। तो वो भाभी के जरिए या त्यागी जी के जरिए मैंने लगवाया वो वीजा। अच्छा। हाँ और जी, दर्शकों को याद करवा दूं कि उस समय भी नरेंद्र सिंह तोमर साहब केंद्र में कृषि मंत्री थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एमईए से वो वीजे क्लियर हुए। पहले मुझे यहाँ पे एम्बेसी ने वापस मोड़ भेज दिया था, नहीं जी वीजा नहीं मिलेगा। फिर मुझे फोन आता है अपने आप एम्बेसी का, आपने वीजा अप्लाई किया, हाँ जी। फिर वीजा लगा और मैं गया। ये चीज हो रही थी। जी। हाँ जी। तो पंजाब में आप कह रहे हैं कि पंजाब के जो मीडिया है वो आपको बहुत सारा जो है वो एक आप पर आपकी नेगेटिव छवि बनाने को लेकर जो है बहुत परेशान, मतलब वो मचा हुआ है। ऐसा क्यों है देखिए वहां पे, मतलब और आम देखिए आदमी क्या, पार्टी से रिश्ते कैसे हैं आपके? कुछ वहां भी संबंध है क्या आपके? ये भी बताइए, अगर कुछ हो तो। देखिए देखिए क्या है कि पंजाब का जो मीडिया है उसको मोस्टली अभी बीजेपी ही कंट्रोल कर रही है। आम आदमी पार्टी मानिए उनका बी टीम। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री पंजाब के, वो गृह मंत्री जी के बहुत चहेते हैं। नशे पे वो बहुत बहुत करते थे, 2 महीने में बंद कर देंगे। नशा नहीं बंद हो रहा, बिल्कुल इतना और ज्यादा बढ़ गया है। नौकरियों की बात करते थे, वो खत्म, जैसे बिल्कुल उजाड़ा जा रहा है पंजाब उनके जरिए। तो वो एक कॉमेडियन जैसे जेलेंस्की ने वो यूक्रेन डुबो दिया, वो वाला जेलेंस्की पंजाब डुबेगा। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री साहब हैं, किसी समय जब पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब प्रकाश सिंह बादल के भतीजे ने बनाई थी, उसका जब गठन हुआ था, तो कनाडा में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और फंड भगवंत मान इकट्ठे की बात करने। कर रहे हैं आप? भगवंत मान की हाँ, बात कर रहे भगवंत हैं? भगवंत मान। अच्छा, बताइए। तो भगवंत मान जुड़ते हैं बादल साहब के भतीजे के साथ, मनप्रीत सिंह बादल के साथ, पीपल्स पार्टी कब ऑफ पंजाब। कब की बात है ये? ठीक है जी। ये कब की बात है? तो पीपल्स ये पार्टी ऑफ बात पंजाब ये कब की बात है? ये बात कब की है? कौन सी साल की? 2011, 2011। अच्छा, ओके। तो उसका जो गठन और सारा फंड रेज था कनाडा यूएस का, वो हमने किया था भगवंत मान जी के साथ। भगवंत मान जी 6 दिन 7 दिन मेरे पास रहे हैं जी। वो 6 7 दिन में भगवंत मान जी का रूप जो मैंने देखा, और उनका, इसका इनका तो चलिए एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हो गया वीडियो, हमारे पास वो ड्रोन कैमरे रहते हैं। उनके मैंने खुद बनाए 2 3, और वो भी बनाए बहुत ही आपत्तिजनक हालत में, लड़कियों के साथ शराब पिए हुए, टल्ली हुए हुए, ऐसे हुए। उसके बाद और मैं हमारा आपको मैं आपको ज, मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ। जगमोहन भाई, वो आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो उनका निजी मामला था, हाँ वो भी आपको क्यों बता, बनाना? वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। मुख्यमंत्री साहब आते हैं, उस समय तो हर मीटिंग में उस समय तो जाते। मुख्यमंत्री थे नहीं, वो उस समय तो कॉमेडियन ही थे वो। नहीं, कॉमेडियन नहीं थे, वो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के लीडर बन चुके थे। अच्छा, ठीक है। वो ये कहते हैं जी कि हम आपका पैसा नहीं लेने आए, जो आपकी जेब के 1 इंच नीचे दिल है, हम वो लेने आए। वो हर मीटिंग में बात ऐसी करे कि लेडीज लोग रोने लग जाएं, ऐसा इतना भावुक भाषण दे, है ना।
तो हजार-हजार डॉलर के लिफाफे गिरने चालू हो जाए। अब वो हजार-हजार डॉलर के लिफाफे 4 बजे तक हमें निपटाना होता, सब मुझे ऑर्डर था 4 बजे बंद, 4 बजे रेड लेबल की बोतल गुड़-गुड़ करके अंदर और टन। अच्छा। तो भाई साहब जब पहले दिन सब ठीक चला, दूसरे दिन 1-2 लड़कियां मिलने आई, मैंने देखा ये कुछ सब कुछ। जिन लोगों ने देखा उन्होंने कहा यार ये पंजाब बचाएंगे, है ना, ये पीली पगड़ी बांध ली, भगत सिंह बन रहे हैं। उस टाइम पीपल पार्टी ऑफ पंजाब की भी पीली थी पगड़ी। जागो पंजाब का नारा दिया गया था। उस टाइम एक गाना आया था कोलावेरी डी। जी, जी। वो गाना उन्होंने ऐसी धुन बनाई कि पी 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 मेरे दिल में बस गई, पी 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 बस गई दिल में बस गई, पी पी पी। तो चलिए जी, मेरे पास वो वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि ये लोग जो ऊपर से हैं वो नीचे से क्या है वो मुझे किसी दिन मैं दिखाऊंगा ये चीज। वो मैंने जानबूझ के बनाया। ओके। चलिए वो बनाया, संभाल दिया। उसके बाद उसका ऐसे मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, मेरा झगड़ा हो गया इनके साथ। मैं घर बैठ गया, सारा पॉलिटिकल छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, पंजाब से, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली और बहुत फ्रीडम फाइटर फैमिली। अच्छा। तो क्या है तो है जी कि वो भगवंत मान साहब के मैं खेती करने अपनी एग्रीकल्चर में लग जाता हूँ 1819, कोई उसमें होता नहीं। लोग कहते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बने तब नहीं निकाले, उस टाइम मैं जेल में था। जब मुख्यमंत्री ये बने मैं जेल में था उस टाइम, इसलिए तब नहीं निकाले, नहीं तो मैं तो उसी टाइम निकाल। तो मैंने एक दिन वो वीडियो बनाते बनाते ये भी बोल दिया, मुख्यमंत्री साहब का नाम ले दिया, ये वीडियो का जिक्र कर दिया। उस दिन से जो पंजाब का गोदी मीडिया है वो मेरे पीछे पड़ा। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब हुँ। एक और बात सुनिए। देखिए मेरे इमिग्रेशन के बिजनेस में बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, पैसे का ये वो मैंने साफ तौर पे बताया। पहली वानखेड़े साहब की इंटरव्यू में मैंने सब बता दिया, सभी को बता दिया। अब वो ढूंढ ढूंढ के उन लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं सिर्फ कि मुझे दिख, अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। देखिए मैं जेल ही जब काट ली सर, पीओ हो गए, 420 120 लग गया, इससे ज्यादा क्या हो। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं तो सुबह दूध से नहाता हूँ और मंत्री जी कीचड़ में, है ना, जी, जी, जी। कि वो भाई पूरे कीचड़ से भरे हो। भाई साहब जी। मैं भी उनके साथ कीचड़ में ही हूँ, कीचड़ में लिप्त हूँ, बहुत गलत काम किए हैं, वो मैं मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो मान रहा हूँ, आप भी मानो। फिर वो रिपोर्टर साहब ने का सवाल था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आम बात हो गई, कोई नॉर्मल हो गई। अच्छा, कहाँ हमारे मैंने यहाँ कहा भाई, हिंदुस्तान में? मैं मैंने कहा कहीं कि भी भाई नॉर्मल नहीं साहब, होता है, वो तो कहाँ से कैसे नॉर्मल हो गया? मैंने कहा भाई साहब वो तो कनाडा अमेरिका कहीं पे नॉर्मल नहीं है। ना, ना, हो ही नहीं सकता। वो तो इतने शादी के बाद इतने लॉयल हो जाते हैं वो लोग, या तो फिर डिवोर्स करते हैं या फिर वो झूठ नहीं। फिर मैंने रिपोर्टर साहब को बोला कि भाई आपका कोई चाचा, कोई मामा, भाई, या कोई भाई बहन, या कोई ऐसा बोले घर आके कि मैं 3 लड़कियों के साथ संबंध बना के आया हूँ, और घर वाली बोले ले केसर वाला दूध पी, है ना, 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 वो तो कि सवाल ही नहीं है। कल फिर जाना है काम पे। तो ये चीज, तो वो मुझे वो ट्रोल आर्मी ऐसे वो कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान ये नरेंद्र सिंह तोमर सिरसा साहब से हट जाए और जगमन पे आ जाए कि जंगल में कौन है। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। मैं बता देता हूँ आपको किन किन के मरे या कौन कौन किस किस का नुकसान हुआ, वो तो मुझे है ही नहीं किसी की। दूसरी चीज, मैंने वो वीडियो में बोल दिया कि मैं 2024 में निकालूंगा। अब वो उनका ये जोर लगा हुआ है कि जी इसके पास कुछ नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है, डरा रहा है, ये सौदा कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब मुझे घर पे बैठे हुए, मैं चेक दिखा देता हूँ, मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको फोटो भी भेजूंगा। $40,000 अभी आया आज ही, कि मुझे महीने का तकरीबन 20-22 हजार इंश्योरेंस का और ये डिसेबिलिटी का मिलता है यहाँ पे सरकार से। ये देश इसीलिए आगे हैं कि मैंने आपको जो बात, तो मुझे ये डील वील करने की, अगर मुझे पैसे ही बनाने होते तो मैं इनका ही क्यों साथ छोड़ता, जब बांडा फोड़ता भी, मार्च और से लेकर अब आपने तक और कंटिन्यू रखता। और आपने अभी तक जो बनाए हैं पैसे, वो भी तो आपके पास होंगे ही होंगे, नहीं बिल्कुल। नहीं, वो अलग बात है, मैं मार्च से बंद ही ना करता, अब तक चलाता। चलो अब वीडियो आके हाँ, लीक हो जाती वो अलग बात है, मैं वीडियो पे
किसी को पता थोड़ी था भी किसके साथ बनी है। ठीक है, मेरे साथ गुस्सा जी, होते भाई ये बन गई हो ये वो अलग बात। मैं वो चीज़ का क्यों बंडाफोड़ करता, पैसा ही बनाना होता। ये चीज़ है, ये बात थी वो। अच्छा। और ये एक और नाम कहीं से मेरे पास आया, पता नहीं आप मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप उस मतलब वो बात सच है या नहीं है मुझे बताइएगा, या आप इसको पुष्टि करेंगे कि नहीं? ये जो राजस्थान के एक बाबा हैं, हाँ जी। ना पूरा नाम मुझे याद नहीं, बाबा से मुझे एक रेफरेंस आया था, कोई बाबा है जो बीजेपी के नेता हैं। बाबा मैं उनको बालकनाथ हैं जी। हैं बाबा जी? बालकनाथ, बाबा बालकनाथ जी। बाबा बालकनाथ। हाँ, तिजारा, जिनका भी तिजारा सीट, तिजारा, हाँ जी? तिजारा सीट से लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ, वहाँ से लड़ रहे हैं, हाँ। तो मुझे कहीं किसी ने बताया कि शायद इनका भी कोई जो है आपके साथ रिश्ता है या रहा है, ऐसा कुछ है। है क्या कुछ? वो क्या है जी कि किसान आंदोलन में वहाँ पे तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स आते थे। और जो भांग और गांजे की खेती है, या भांग है या गांजा है, वो बाबा लोग तो, नाथ लोग तो बहुत अच्छी तरह से उसको समझते हैं, है ना जी? जी, जी, बिल्कुल। तो उनका पहले झुकाव हुआ ये भांग की खेती के कारण, मेरी तरफ वहां पे मिलते रहते थे अपना कैसे मिले वो मंत्री आपको? साहब। वो कैसे मिले मंत्री वो? साहब के घर, मंत्री साहब के घर तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स आते हैं जी काम के लिए, अपने के लिए। तोमर साहब के घर? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ मुलाकात वहीं हुई पे आपकी। मिल वहीं पे मिले, मुलाकात हुई, ये चीज हुई। भांग की खेती में उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। फिर हुआ कि भाई चलो कि ये बनाते हैं अपना भांग पे ये आधारित एक आश्रम बनाते हैं, वहां पे मेडिटेशन वगैरह का ये आश्रम बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे 30 एकड़ जमीन खरीदी गई हवाला के पैसे में। उसमें 90% पैसा कैश आया, 10% पैसा मुझे लगाना था, मैंने लगाया। तो वो बात थी। वो खुलासा वैसे मैंने नहीं किया, वो खुलासा पहले एक न्यूज़ चैनल पे किसी ने किया, ये चीज़ हुई, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन किया, फिर मैंने उसको ये स्पष्टीकरण दिया कि हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये बात भी इसमें जुड़ी हुई है। वो तिजारा सीट वाले बाबा बालकनाथ जी। अच्छा, और वो ज़मीन है अभी वहाँ पे जिसमें आपका 10% का हिस्सा है, वहाँ भांग की बिल्कुल, खेती बिल्कुल। हो हाँ जी, रही हाँ है जी, अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो संभाल कौन रहे हैं? आप संभाल रहे हैं उस खेती को? नहीं, उसको एक फर्म है जी, इसमें क्या होता है कि इस खेती को करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। इसको ऐसे नहीं कि कपास बो दी और काट ली और बेच दी, ऐसे नहीं होता है ये खेती, इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं। तो वो जिसको दी है कि भाई ये आपको ही करना है, इतनी क्रॉप, इतना यील्ड, इतना आपका, इतना हमारा, वो चलती है। उसको तो वैसे बाद में उसमें एक जैसे आश्रम जैसे बनाना है, जैसे ओशो का था ना ये आश्रम, जी, 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 जी। वैसे उनको, वैसे ओशो जैसा वो ऐसे आश्रम। वो बता रहे थे कि मैं ऐसी ऐसी सिद्धियां जानता हूँ कि बंदा जो है वो 2 फुट ऊंचे ऐसे हवा में फ्लोट करता है, जब उसका ये कोई जैसे ध्वनि कोई जाग जाती है, या नाभि से जी, कुछ जी, जाग जाता है, पता नहीं क्या होता है। जी। पंजाबी लोगों को ऐसी समझ लगती नहीं, हम तो वो मक्की की रोटी साग खाने वाले लोग हैं, थोड़ा मोटी बुद्धि के होते हैं वो। हमसे वो ध्वनि ये शक्ति नहीं जागती हमारी। तो अभी भी उनसे रिश्ते हैं आपके? या उनके साथ भी अभी पूर्ण विराम है? नहीं, ये क्या हुआ जी, ये चीज निकलने के बाद तोमर साहब वाली पहले निकलने के बाद फिर उनका भी जैसे जैसे हम गुस्सा होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये अब हमारा भी है। तो वो फिर बातचीत वो बंद हो गई। उसके बाद में अभी उस पे कोई साइलेंट है, बिल्कुल विराम लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा विराम लगा हुआ है। हुआ है। आगे देखते हैं कि चलती है बात कि नहीं चलती। तो पैसा तो पैसा तो कौन छोड़ेगा जी, पैसा, इतना पैसा कौन छोड़ेगा? 30 एकड़ जमीन है, आप ये बताइए कि पैसा तो आपके मान। पास अभी भी आपके द्वारा जो जितना भी फैलाया हुआ पैसा है इन सब का, उनमें से अभी भी आपकी कितनी ज़रूरत है वो पैसा उनको वापस अगर चाहिए हो तो? जो फैला हुआ पैसा है। जो और फैला हुआ है वो जी, कितना होगा? जो अभी भी जो वहाँ फैला फैला हुआ हुआ, है? हाँ, वो फैला हुआ आप इतना कह सकते हो कि तकरीबन 500-600 करोड़ जो अभी मेरे ये बैकआउट होने से रिकवर नहीं हो पाया है। सिरसा साहब का भी, इनका भी, बाबा जी का नहीं है, इनका और सिरसा साहब का है। तो मतलब आपकी ज़रूरत है उसमें अभी? ज़रूरत आप कह सकते हो जी, हाँ है, बिल्कुल है उसमें।
मैं आपको ये बता दूँ, कई मंत्री लीडर ऐसे हैं जिनके खुद के स्विस अकाउंट नहीं है, उनकी वाइफ के स्विस अकाउंट्स है। और स्विस अकाउंट में क्या होता है कि नाम नहीं होता है। स्विस अकाउंट में एक डिजिट होता है, आपके पास 8 या 10 या 12 नंबर का एक डिजिट होता है। बहुत बहुत बड़े बड़े, मेरे पास एक आज अल्बर्टा से कोई आए थे, भाई साहब, वो स्विस अकाउंट का ही काम करते हैं। वो बोले जी हम एक महीने का 28 टन सोना जो है वो निकालते थे वहां से, 28 टन सोना, कि पैसे को सोने में बदलना है। 24 किलो की ईंट एक पूरी आती है, उसको निकालते थे। वो आज मुझे बोल के भी गए, कभी स्विस अकाउंट का कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने कहा जी मैं पड़ेगा तो अभी जरूर बताऊंगा आगे। इंडियन किसी पॉलिटिशियन से पाला पड़ा तो हो सकता है कि जरूरत पड़े। तो एक और मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये इतने 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 बड़े पैसे आपने कहा कि वायर से आते हैं, मतलब वायर, अब दर्शक को बता दें, वायर मनी मतलब कि जो पैसे ट्रांसफर करने का एक तरीका है, ठीक है। तरीका है। हाँ, पर ये इतना पैसा जब हमारे देश की ईडी और फिर डीआरआई, है ना, ईडी और डीआरआई तो बड़े सख्त हैं, मतलब कि वो एक न्यूज क्लिक करके वो जो समाचार संस्था जो है इंडिपेंडेंट, उसकी तो हालत खराब कर दी 2 दिन के लिए। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को अंदर कर दिया कि वो जो नेविल रॉय सिंघम ने के जरिए जो पैसे आए हैं वो, उसमें वो चाइनीज कनेक्शन है या ये है वो है, मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बीबीसी पे हुआ, बीबीसी पे भी तो हुआ ना। बीबीसी पे हुआ। हाँ बिल्कुल, बीबीसी हुआ। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, हमारे दर्शकों के लिए, कि इतने बड़े पैसे का अगर हेर फेर हो रहा है ना, वायर हो रहा है, मतलब कि वो उसकी तो वायर होता है, वो तो ट्रेसेबल होता है। मतलब वो पैसा का मूल जो है, एंड वो ट्रैक कर सकते हैं कि इसकी जड़ कहाँ पे है, वो अकाउंटेड है कि अनअकाउंटेड है, वो कैसे इतना देखिए पैसा किसी ने भेज दिया। तो ये कैसे हो सकता है इतनी आसानी से? आप करोड़ों करोड़ों की बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए, जब सरकार में हो आप, आरबीआई आपकी है, आरबीआई के रिटायर्ड लोग ही आपको बताते हैं। त्यागी जी को इसीलिए साथ में रखा गया था, क्योंकि रिटायर्ड आरबीआई की पैसा कैसे निकालना है, व्हाइट को ब्लैक, ब्लैक को व्हाइट। कितना भी पैसा इधर लाओ उधर लाओ, हेर फेर करो, वो कहीं किसी को नहीं दिखता है। वो कोई नहीं पूछेगा जी, जब तक सरकार है वो तब तक कोई नहीं पूछेगा। देखिए, जोर क्यों लगता है हर नेता का पावर में आने के लिए, क्योंकि उसका स्वाद ही कुछ और है। हमारे सीएम साहब भी अगर लगा लो, तो इलेक्शन से पहले बोलते थे सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिलेंडर भरवाने के लिए भी सीएम लाइन में लगेगा, अपने चौपाल से सरकार चलेगी, ये होगा वो होगा, नशा 35 दिनों में खत्म कर देंगे। भाई भाई साहब, कुछ भी नहीं, जीरो, जीरो परफॉर्मेंस, टोटल जीरो। आप पंजाब के सीएम भगवत मान की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात करें, जब पावर में आ गए वो फिर सब भूल जाते हैं, सब खत्म। उनके लिए फिर वो सब अच्छा है, सब ठीक है। चलिए, आप जो बाकी के 3 वीडियो है उसमें क्या है ये बताइए। उसमें सर, इन वालों में अभी 500 तक बात पहुंची है, उसमें फिर आगे 1000 तक जाएगी, फिर 3000 तक, फिर 5 पर, फिर 10 पर, फिर एक जगह टोटल भी होगा कि कितना अब तक आ चुका है। मोनेडो का जिक्र भी आएगा, उसमें छोटे लोन देने की बात भी आएगी, अपनी ही खुद की लोन कंपनी बनाने की, फिर कनाडा में प्राइवेट मॉर्गेज देने पर कंपनी बनाने की भी बात आएगी कि प्राइवेट लोन कनाडा में दिए जाएं हाई इंटरेस्ट पे, 23%, 17% पे। वो उन 3 में है, लेकिन विस्तार में है, जैसे मैं बताऊं विस्तार में है। विस्तार में है। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि मैं देश अभी, को, हाँ जी, उसको अभी जारी करने का, क्योंकि वही 3 मेरे कंट्रोल में है, बाकी तो ये 2 निकल गए, 2 और हैं, पता नहीं कब आ जाएंगे। वो 3 भाई साहब मैं इसलिए रख रहा हूँ कि लोगों की सोच जो है, याददाश्त जो है बहुत कमजोर हो गई है, बहुत छोटी हो गई, 10-12 घंटे की याददाश्त हो गई है हमारी। देखिए, सिद्धू मूसेवाला साहब का कत्ल होता है, कितने बड़े सेलिब्रिटी थे, अब पता चलता है कि कहाँ कहाँ तक वो पहुंचे हुए थे, है ना, पगड़ी को लेके। तो उनके माँ बाप अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े सेलिब्रिटी के माँ बाप हों, दर दर की ठोकरें खाएं, तो ये चीज है जी, भी लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बड़े बड़ी एजिटेशन होती हैं, लोग दूसरे दिन भूल जाते हैं कि ये क्या हो।
ठीक है ना जी, कि ये केजरीवाल साहब ही हैं। देखिए सत्ता में आने से पहले क्या थे, अभी क्या हैं। तो कोई नहीं, वो अपनी, अब हर कोई अपनी रोजी-रोटी कमाने में लगा हुआ भाई साहब। वो मजबूरी भी है कई लोगों की, भाई अब वो रोजी-रोटी देखें कि इनको देखें, है ना? तो ये बात चीज़ सही है। है। वो मैं तभी निकालूँगा जब उसका कोई सही उपयोग होगा। अच्छा, और वो जो आप कह रहे हैं जो 4 वीडियो में से 2 निकले हैं और बाकी 2 जो बचे हैं, उसमें क्या है? नहीं, वो यही है जी, डील की है सारी जानकारी, ये डील्स की है। इससे ये हो रहा हुँ, है, इससे वो हो रहा है, उसमें वीडियो में किसी में मैं भी दिख रहा हूँ, कोई डबल वीडियो में भी मैं हूँ। वो ये चीज़ें हैं। ये 3 वाले में भी 2 में मैं हूँ, मेरा चेहरा आ जाएगा। जैसे आप बोल रहे हैं हम क्यों वो करें विश्वास, तो मैं वो निकाल दूँगा। जैसे ही किसी में मन में डाउट होगा मैं वो निकाल दूँगा, एक आध उसमें 3 में से 1 निकाल दूँगा। समझ गया, समझ गया। ये चीज़ है जी। एक बहुत ही जो डार्क साइड है, जो एक काला चेहरा है इस देश की। हाँ, वैसे अमूमन वैसे तो कहते रहते हैं कि भई ये सब जो पॉलिटिशियन है मैं उसका आपको एक बात बता दूँ, मैं इन लोगों में रह के आया हूँ, मैंने देखा है सर, इन लोगों को आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। इनको ऐसा कोई नहीं किसी को रोज़गार देना है, जहाँ हमें मेरे एरिया की फ़िक्र है। इनको सिर्फ़ अपना कोई वर्कर, अपना जो इनके चाटुकार हैं, उन्हीं की फ़िक्र है। अदरवाइज़ इनको आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं। ये आपका अनुभव है इनके साथ काम करने के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि देश की जनता जो है वो भावनाओं में बहने से अपने आप को रोके, और अगर हर हर तरह अगर ये जो है ये काली छाई हुई है तो फिर सोचना पड़ेगा देश की जनता को कि हाँ अगर जी। अगर सत्ता में किसी को बिठाएँ तो कैसे बिठाएँ और किसको बिठाएँ और हाँ, क्यों बिल्कुल। बिठाएँ? ये समझना दूसरा पड़ेगा। एक और भी है जी, प्रेडिक्शन बना दी जाती है कि लोगों की ये वीडियोज़ आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया कि किसी ने कुछ बोला, आगे से काट दिया, पीछे से काट दिया, वो जो कोई जिस पे जोक बनता है वो रख लिया, उसको ट्रोल करवा दिया। लोगों ने समझा हाँ, यही सही है ना? जी, ये जी। मैं कहता हूँ कि लोगों को भी ध्यान से सब चीज़ को देख परख के फिर भी यकीन करना चाहिए। तो मुझे एक आखिरी सवाल करना है। ये यहाँ पे आप बात जो कर रहे हैं वो करप्शन हो रहा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटों के द्वारा उसकी बात आ रही है। हाँ जी। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पहले अकाली दल में थे, अब वो बीजेपी में हैं, उनकी बात आ रही है। बाबा बालकनाथ की बात आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं राजस्थान में। भगवंत मान की बात आ रही है, उनके उस बिहेवियर को लेकर, और आपने कहा कुछ वो सब चीज़ें हैं। यहाँ हमको कहीं कांग्रेस जो है, उसकी कोई बात आ नहीं रही है। मैं मतलब बड़ा निरपेक्ष होके पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं क्या आपको हाँ, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूँ। मैं जब ये गया था ना जी, अरेस्ट हुआ, तब मैं किसी के मीडिएटर के ज़रिए पवन खेड़ा जी को मिलने गया था उस टाइम, उनसे मीटिंग थी। हर्षिनी भाभी को भी मैंने बताया कि मुझे पवन खेड़ा जी से मिलना है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पैसे फँस गए थे सुनील जाखड़ जी के पास। अब बात देखिए कि इतना कोइंसिडेंस, उस टाइम वो कांग्रेस में थे, अगर मैं जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, है जी, ना जी? अब वो भी बीजेपी में है। जी, जी, जी। कांग्रेस में रहते तो मैं बोल भी देता भाई, अब वो भी बीजेपी में है। उनकी वाइफ के स्विस अकाउंट में पैसे गए हुए हैं यहाँ कनाडा से, खालसा क्रेडिट यूनियन से। मेरे एक एसोसिएट हैं, उन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर के करने का इंडिया। वो लेटर भी मेरे पास है अभी, कि भाई उनसे मेरे पैसे दिलवाए जाएँ। उन्होंने ज़मीन खरीदी थी दिल्ली एयरपोर्ट पे के पास 8 एकड़, वो मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, मुझे उसमें हिस्सा भी नहीं मिला। ये बात थी भाई साहब। वो तो ये वो तो कितना है ऐसा अमाउंट? है जी कि वो अमाउंट भाई कितना है? वो तकरीबन $1 मिलियन था कनेडियन जी। अच्छा, तो ये बात है सर, आप जिनके साथ रहते हो आपको उन्हीं के अंदर की बात पता चलती है ना? तो मैं जी। अगर किसी कांग्रेस वाले के एसोसिएट होता, शायद भाई मुझे किसी का लग जाता पता, अगर कोई होता, तो ऐसी बात तो है नहीं। मतलब कि हाँ, आपका ये कहना है कि आपका जुड़ाव जो है वो कांग्रेस से नहीं, लेकिन इन सब के साथ कामकाज में रहा। रहा है। इसलिए एक एग्ज़ाम्पल आपके पास था, तो आपने कहा कि सुनील जाखड़ जब कांग्रेस में हुआ करते थे, तब $3 मिलियन का एक उनके उनसे बकाया किसी का था, वो वसूली या तो वापस लेने की बात थी, जो आपको कहा गया था। ए इस 1 मिलियन बोला गया था मुझे, टोनी कंदोला जी हैं, उनका नाम मनोहर सिंह कंदोला है, 1 मिलियन स्टारलाइन फूड के ओनर हैं, पैकिंग है ब्लूबेरी पैकिंग कंपनी, उनके द्वारा बोला गया था और उनका अथॉरिटी लेटर भी दिया गया था। अच्छा, चलिए। जगमोहन भाई, बहुत सारी जो है वो
बहुत बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं इसमें। कुछ तो आप मुझे पता है कि कुछ आपने अलग-अलग मीडिया से बात करते हुए भी बातें बताई हैं। आप अगर ये बता दें कि हमारी आपकी जो बातचीत चली 2 एपिसोड में, उसमें ऐसी कौन-सी जानकारी है जो शायद आपने पहली बार हमारे प्लेटफ़ॉर्म में हमारे दर्शकों के लिए ये साझा की हो, जो पहली बार हो? ये अगर बताते आप। वो पहली बार यही है जी, पहले मैंने ये नहीं कहीं पे बोला कि मुझे जेल से थोड़ा निकलवाने में सिरसा साहब का हाथ था, और नेपाल पहुँचाने में और घर पे रखने में मंत्री जी का, नरेंद्र सिंह तोमर जी का हाथ था। ये मैंने पहले कभी नहीं कहा। लेकिन अभी मुझे जैसे ये धमकियाँ-वमकियाँ देने की बात और ट्रोल आर्मी की वजह से फिर मैंने कहा अभी चलो सारी खोल देते हैं, अभी पोल अब रख के क्या फ़ायदा? तो ये ठीक है, चीज़ है सर, ये मैंने पहली बार बोला है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बस अब हम तो फिर देखिए हम ये पत्रकारिता जो करते हैं जगमोहन भाई वो सिर्फ़ सच के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमको भी जो है बहुत सारी अलग-अलग वो धमकियाँ भी समझ लीजिए आप या तो हुँ, हुँ। वो लालच भी समझ लीजिए, वो कहीं न कहीं समयांतर जो है कोशिश की जाती है। पर ख़ैर क्योंकि अब ये हमने खुद चुना हुआ है या तो इस काम ने हमको चुना हुआ है ऐसा हुँ, मान के चलते हुँ। हैं। ईश्वर बिल्कुल, की कृपा है तो हमारा काम है कि सच जो है वो बताएँ बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें ना किसी से डरा जाए, ना कोई लोभ या कोई लालच में आया जाए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। कोशिश हम हमेशा जीवन में अपने इस पथ पर चलने की करते हैं। इसी के चलते आपसे हमने बातचीत की है हाँ और जी, हाँ। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। कुछ बहुत सारी बातें आपने जैसे कहा कि बहुत नए खुलासे भी आपने किए हाँ जी, और हाँ जी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर कुछ ऐसी देश हित की बात हो, आपने ये भी मुझे एक बात बड़ी अच्छी ये लगी कि आपने कहा कि मैं भी इस दलदल में था। मैं हाँ, कोई दूध बिल में गाया हुआ नहीं हूँ। मतलब हाँ जी, हाँ ये जी। भी ये स्वीकार करना अच्छी बात होती है इंसान क्या के होता लिए। है कि देखिए, अगर मैं यही कहता रहूँ कि उन्होंने किया, कल अपने नेशनल टीवी चैनल वाले मेरी निकाल के ले आएँगे, देखिए जी ये तो ये था, वो था। तो मैं पहले ही बता दूँ भाई, और अगर वो उनको चाहिए भी तो पहले मेरे से भी ले लें कि मैं कहाँ क्या था या मैंने क्या-क्या किया। किसी से ढूँढने की वो ज़्यादा तरद्दुद करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ही पूछ लें सीधा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ। ये एक अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि भई मैं भी था इनके साथ ये काले जो कारनामे थे उनमें मैं हिस्सेदार था। बात हाँ जी, सही हाँ। है। हाँ जी। और पर क्योंकि आप भी थे तो ये भी हैं, आपका ये कहना है कि ये भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये भी ये इस देश की जनता हाँ जी, हाँ। को समझना चाहिए और अब वो कुछ तो आपने मुझे भेजे हैं, बाकी के जो है मुझे अगर आप प्रूफ़ भेज देंगे तो उस पर भी मैं अलग से एक कार्यक्रम बनाऊँगा। बिल्कुल ठीक है? जनाब, बिल्कुल, बिल्कुल भेजूँगा मैं। तो यही है और बस आप स्वस्थ रहें, आपका जो ऑपरेशन हुआ है वो भी आप अच्छा ठीक से आप रिकवर कर जाएँ, ऐसे ही हाँ आपके जी। लिए शुभकामना और प्रार्थना करेंगे हाँ जी, हाँ और जी। देश के लिए देश की जनता के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपने हाँ समय जी। निकाला आपने समय निकाला और बातचीत की हमारे दर्शकों की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हाँ जगमीत जी, भाई। हाँ। थैंक यू बातचीत वेरी का मच। सिलसिला हमारा जारी रहेगा, ये उम्मीद रखता हूँ मैं हाँ जी, हाँ और जी। मिलते रहेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। जी, जी। थैंक तो यू जी, थैंक यू, थैंक यू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जगमन भाई थे जो कि कनाडा में रहते हैं और ये पूरा एक कच्चा चिट्ठा जो है उन्होंने खोल के रखा है। उन्होंने कहीं ये दिखावा नहीं किया या ढोंग रचने की कोशिश नहीं की कि नहीं साहब मैं तो दूध का धुला हूँ। ये यही सब जो है वो पापी है या तो यही सब जो है वो भ्रष्टाचारी है, मैं तो दूध का धुला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले में मैं भी संलग्न रहा, मैं भी संलिप्त रहा। मैंने भी इसमें जो है डील में कमीशन ली है, मैंने भी पैसा बनाया हुआ है। लेकिन मैंने बनाया है उससे अनेक गुना पैसा जो है, ये हमारे देश के ये जो राजनेता है, जो नेता लोग हैं, उन्होंने बनाया। और किस तरह से उनको जेल में भी सुविधाएँ दी गई, जेल से बाहर निकाल कर भगाने में भी किस तरह से मदद की गई और फिर भारत से नेपाल ले जाने तक भी किसने मदद की, वो हर चीज़ का खुलासा उन्होंने पहली बार 4 पीएम पर किया हुआ है। ये भी उन्होंने कहा है और भी बहुत सारी बातें जो बहुत जगह पे वो नहीं बोल पाए। तो एक ऐसी जानकारी हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके मन और मस्तिष्क तक पहुँच पाए। आपसे उम्मीद ये है कि दिमाग की खिड़की और दरवाज़े खुला रखिएगा और जो बात आपके पास आ रही है उसको भी आप सोचने समझने की कोशिश कीजिए। फिर आपकी अपनी-अपनी विवेक बुद्धि है उसका इस्तेमाल करते हुए आप इसको प्रोसेस कीजिए और फिर आपको उसमें से जो समझ में आता है, वो आपका है, वो हमारा नहीं है। हमारा काम है आप तक चीज़ें पहुँचाना और ये कोशिश करना कि वो आप उसका कम से कम उसको प्रोसेस करने के लिए आप
जो है स्वीकृति दे और आप इसके लिए जो है वो तैयार हो। तो देश जिसको लेकर हम बहुत और हमारे नेता तो बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि उनमें उनके हृदय में सिर्फ 24 घंटे सिर्फ जनता का ही भला रहता है। वो किन किन कार्यों में संलिप्त और संलग्न होते हैं, पैसा जो है उसके उनके लिए सिर्फ पैसा ही परमेश्वर है और बाकी सब बातें जो हैं वो कोई मायना नहीं रखती। तो भ्रष्टाचार खत्म करने की, भ्रष्टाचार को मिटाने की और ये सब जो है सिर्फ बातें हैं, ये सब जुमले हैं। ये समझ में आ रहा है अगर ये बातचीत हम सुने तो यही कहना था, यही बताना था आपको। आपसे गुजारिश है कि आप जो भी सोच रहे हो, ये कमेंट बॉक्स है आपका, आपकी राय रखने का, आपकी सोच रखने का। यहाँ पे आप हमको जो है लिख के ज़रूर से बताइएगा और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक जो है उसको हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके आप सबके सहयोग से। और हमारी जो चैनल है फॉर पीएम गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे उन सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे हिस्सेदार हैं, साझे मतलब भागीदार हैं इस कार्यक्रम के, पार्टिसिपेंट हैं। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।